को तो नहीं बताना, माँ को तो बताना। माँ 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 सुनो। बोले हाँ क्या हुआ? हमारी बहन के लिए सुंदर वर मिला है माँ। कहाँ है? पिताजी ने लिख करके भेजा है, विषया को दे दो। और कह रहे हैं मेरी प्रतीक्षा मत करना, तुम विवाह कर दो विषया का। कहाँ है जमाई राजा का? बोले द्वार पर खड़े। बाहर आकर के देखा तो बाहर चंद्रहास जी खड़े थे, हाथ जोड़े। हाँ बारी जाऊं, कितने सुंदर हमारे जमाई राजा। लाला जल्दी कर। विषया को बोला, विषया जल्दी आओ। बिटिया तुम्हारी शुभ घड़ी आ गई, देखो सुंदर पति आए। देखा भी नहीं विषया, मुझे मंजूर है माँ, करा दो करा दो, अब देरी मत करो। पिता बेटी एक बात लेकिन कष्ट की है। बोले क्या? पिता ने कहा है कि वो नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं माँ, आते रहेंगे पिताजी, आप तो मेरा ब्याह कराओ जल्दी। अब देखो संयोग कैसे बनते हैं। बेटा किसी को तो नहीं बताना, मैं हूं, तुम हो और विषया है और जमाई जी हैं, बस हम ही ब्याह कर लेंगे। लेकिन ब्याह पढ़ाने वाले पंडित जी तो चाहिए। जाओ कोई पंडित जी को बुला लाओ। अब ये मदन जैसे ही निकल रहा था घर से, इतने में गालव ऋषि आ गए सामने, जो कह के गए थे कि इनका ब्याह होगा। हे ऋषिवर। बोले जी मेरी पुत्री की कुंडली देख करके बता दीजिए, उसका ब्याह नक्षत्र कौन सा, जल्दी करना, जितना जल्दी हो सके करना। पिताजी ने आज्ञा करी है, जितना जल्दी हो सके विषया दे दो। गालव ऋषि भीतर आए, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, सब जानते तो थे। कुंडली देख करके बोले हमारी बात सुनिएगा ध्यान से। माता जी बोले हाँ बताइए। बोले आपकी पुत्री, इसका ब्याह अगले एक घड़ी के अंदर नहीं हुआ, अगर 24 मिनट के अंदर नहीं हुआ तो आगामी 24 वर्ष तक इसके लिए वर नहीं मिलेगा। एक घड़ी के अंदर इसका ब्याह होना चाहिए। अब मदन बोला 24 मिनट में ब्याह कैसे? अरे तुम धृष्ट बुद्धि मंत्री के पुत्र हो, तुमको क्या देर लगे? मैं बस नाम बोलता जाऊंगा, सामग्री देते जाना मुझको, मैं कराता हूं ब्याह। मुख्य मुख्य विधि होंगी। कौन कौन सी मुख्य विधि होंगी? बोले सिंदूर दान होगा, 4 सप्तपदी बोलते हैं, होते 4 ही हैं, 4 फेरे पड़ेंगे। और क्या कहते हैं, गठबंधन होगा, गठजोड़ा होगा। और अब पिताजी तो है नहीं, तो माता जी एक हाथ से माँ बन के, एक हाथ से पिता बन के दोनों को आशीर्वाद दे देंगे। मैं ऋषि हूं, मैं दोनों को आशीष दे दूंगा, अग्नि प्रज्वलित होगी। और अब देखो तुम समय गवा रहे हो, धृष्ट बुद्धि के पुत्र मदन, तुम तो केवल लगे रहो, मैं सामग्री मांगू देते जाना, आप लगिए। पिताजी तुरंत कहा विषया जिन वस्त्रों में हो उनमें ही आ जाओ। विषया बोली मैं पहले ही तैयार बैठी थी, तो मुझे पता था होना है। यहाँ चंद्रहास जी महाराज बोले मैं तो ऐसे ही आया हूं, माता पिता मेरे नए नए बने हैं, उनको तो बता दो। कोई नहीं बताना, बैठो। मुझे नहीं पता था कि दृष्ट बुद्धि मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि पत्र में लिख के भेज देंगे ब्याह कर दो। गालव ऋषि बड़े प्रसन्न हैं। गालव ऋषि बोलते जा रहे हैं, मंत्र पढ़ते जा रहे हैं। हाँ अब भाई सुपारी लाओ। एक हाथ से लेता है, दूसरे हाथ से देता है मदन। लेते जाओ आप, अक्षत लीजिए, रोली लीजिए, चावल लीजिए, ये डलवाओ वो डलवाओ। और महाराज 4 पदी हो गई, सिंदूर दान हो गया, गठ जोड़ा कर दो। दोनों के गठबंधन जोड़ा कर दिए, जयमाल आदि जो भी करनी सब हो गई। माता जी खड़ी हो जाएं, इनके चरण स्पर्श कर लो, अब ऋषि के आशीर्वाद ले लो। बोले देखो मैं पहले नहीं बताया क्योंकि विलंब हो जाता, पर अब जिस घड़ी में तुम्हारी बहन का ब्याह हुआ है, तुम्हारे बहन अब सदा सर्वदा के लिए इसका सुहाग अजर रहेगा। ये जो तुम्हारे जीजा जी है ना, ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे कैसे मृत्यु को प्राप्त नहीं होती? तुमको क्या करना है? ऐसे कैसे नहीं होंगे? तो नहीं होंगे, नहीं होने चाहिए। तुम्हारी बहन सदा सुहागन बनी रहे। और दूसरी बात, अभी तो ये दूसरे देश के राजकुमार हैं, परंतु भविष्य में जिस नगर के तुम मंत्री के पुत्र हो, ये वहीं के राजा बनेंगे। ये इसी नगर के एक दिन राजा बनेंगे। दोनों का पानी ग्रहण हो गया। गालव ऋषि बड़े खुश। बेटा पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? बोले पिताजी ने तो आज्ञा करी थी, पिताजी तो वहां हैं, चंदनावती नगर गए हैं।
कर लेने के लिए उन्हीं का पत्र आया था। पूरे नगर में हवा की तरह बात फैल गई कि विषया कन्या, वो सबसे सुंदर थी नगर में, उसका ब्याह हो गया, गुपचुप ब्याह हो गया। लोग बाग पूछने के लिए आए तो अब मैया बैठी द्वार पर सबको बता रही है, अरे मैं क्या बताऊं, हमारे पतिदेव गए वहां, वहीं से लड़का देख लिया, लड़के के हाथ ही पत्र भेज दिया, बोले तुरंत ब्याह कर दो, वो तो आने में उनको दिन लगेंगे थोड़े। और सब ब्याह हो गया। सब लोग बोले बहुत बढ़िया। 2 4 5 दिन हो गए, यहाँ पर घर जमाई बन के बैठे हैं चंद्रहास जी, घर में खूब सेवा चल रही है, वो प्रसन्ना प्रेम से रह रहे हैं। 5 6 दिन बाद वहां जब कर की गिनती पूरी हो गई तो पिता दृष्ट बुद्धि निकले और रास्ते में सोचते जा रहे हैं अब आएगा आनंद। वहां पे नीला शव पड़ा होगा उस चंद्रहास का। पिछली बार तो बच के भाग गया था, अब की बार बच के नहीं भाग पाया होगा। मदन ने उसको बढ़िया वाला कालकूट विष पिलाया होगा। उसका शव देख करके फिर मैं आनंद करूंगा। ऋषियों की वाणी है, सत्य करनी है मुझको। एक दासी पुत्र, मेरी बेटी ब्याह करेगी उससे। जैसे ही पहुंचा कुंतलपुर, अब भीतर प्रवेश किए तो लोग बाग जो घूम रहे थे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो महाराज। काय बात की बधाई, क्या हुआ भैया, तुम सब लोग बधाई क्यों दे? अरे क्या सुंदर वर भेजा आपने विषया के लिए। हम तो बचपन से सोचते थे इतनी सुंदर है विषया, उसके लिए सुंदर वर कैसे मिलेगा। दृष्ट बुद्धि जी को इतना सुंदर वर तो नहीं मिल सकता, पर आपने भी बिल्कुल ये समझिए नहले पे दहला दिया। और आपने बहुत अच्छा किया जो आपने ये कह दिया कि मेरी प्रतीक्षा मत करना। सुन करके दृष्ट बुद्धि बोले सब क्या बोल रहे हो, सब जगह सब बधाई बधाई देते जाएं। मंत्री जी तुरंत पहुंचे, द्वार पर देखा तो पत्नी खड़ी है हाथ में थाल लिए, बेटा मदन खड़ा है माला लिए, सब सेना खड़ी है, महामंत्री हैं, विषया खड़ी है और विषया के बगल में चंद्रहास खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। दृष्ट इधर, तूने पत्र नहीं पढ़ा था क्या? पिताजी आप क्यों भीतर तो आइए, भीतर चलिए ना। चंद्रहास को देख रहे हैं, बोले थोड़ा दूर खड़ा हो विषया से। अंदर गए, अंदर जाकर के बोले तूने पत्र नहीं पढ़ा था, मैंने तुझे पत्र भेजा था। ए चंद्रहास, तुमने इसको पत्र नहीं दिया? मैंने दिया, उसी की तो कृपा हुई सर। पत्र दिया, क्या किया तुमने उस पत्र का? पिताजी जैसा आपने कहा था वैसा मैंने किया। आपने पत्र में लिखा था, क्या लिखा था मैंने? आपने लिखा था कि जो पत्रवाहक आ रहे हैं ये मदन का शत्रु है, मतलब कामदेव का शत्रु है। सुंदर तो है ही हमारे जीजा जी। और फिर उसमें आपने नीचे लिखा था कि मेरी प्रतीक्षा मत करना, कोई विचार मत करना, कुछ सोचना मत, कुछ बूझना मत, विषया को इसको दे देना। मैंने पिताजी तुरंत ढूंढने गया तो संयोग की बात द्वार पर वो गालव ऋषि मिल गए और उन्होंने तुरंत आकर के कहा 1 घड़ी के अंदर ब्याह हो जाना चाहिए। 24 मिनट के अंदर अंदर तो हमारी बहन ब्याह गई और ब्याह हो गया इनका, दोनों की जयमाल हो गई, सिंदूरदान हो गया, सब कुछ हो गया। पिताजी विषया का ब्याह हो गया चंद्रहास से। सुनते ही विषया का ब्याह हो गया, सुनते ही मैंने कितना प्रयास किया था बचाने का। अरे मूर्ख, ये तुमने क्या कर दिया? पिताजी मुझे पता है आपको बहुत कष्ट है, मैंने आपकी प्रतीक्षा नहीं की, पर आपने लिखा था कि प्रतीक्षा मत करना, इसीलिए मैंने जल्दीबाजी में सब कर दिया। पिताजी बहुत अच्छे से सब हो गया है, बहुत बढ़िया। हमारी जीजा जी चंदनावती के राजा भी हैं। 4 दिन तक उठा नहीं बिस्तर से दृष्ट बुद्धि, बस सोचता रहा ये मैंने क्या कर दिया, ये कितना बड़ा अपराध हो गया, कितना बड़ा कष्ट मेरे जीवन में आ गया। मेरी सुंदर सुकोमला पुत्री जिसके लिए सर्वस्व मैंने किया, उसका ये भाव हो गया। बहुत अच्छा है, अच्छा है, पति मिल गया हमारी बेटी को, करेंगे कुछ ना कुछ प्रयास। चरित्र तो खूब विस्तृत है, सूक्ष्म में थोड़ा और सुना दूं।
अब भी चेता नहीं। अब मतलब ये सोचिए कि इतना अपने ऊपर बात लिया है, जिस पुत्री के लिए सुयोग वर ढूंढने के लिए इसने हजारों योजनाएं बना रखी थी, उस पुत्री के लिए अब ये तक विचार करने पर आ गया कि विधवा हो जाए चलेगा, लेकिन दासी पुत्र मेरे घर में जमाई नहीं बनेगा, इसको मार के रहूंगा। धृष्टद्युम्न ने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? फिर से बुलाया सैनिकों को, और सैनिकों को जाकर के कहा वो हमारे यहाँ बगीचा है। बोले हाँ, उसमें देवी मंदिर है। बोले जी, छुप करके वहां खड़े हो जाओ, तलवार निकाल करके, क्योंकि अब मैं कहूंगा देख के मारो, तो देख के तो मारते ही नहीं है इसको, इसका रूप देख करके तो मारने का मन नहीं होता है। अब ऐसी योजना बनाते हैं कि कह देंगे कि भाई सुबह सुबह जो सबसे पहले मंदिर में आवे उसका सर धड़ से अलग कर देना बिना देखे, वो हमारे राज्य का शत्रु है। यहाँ सैनिकों को भेज दिया, वहां पर जाकर के सब सैनिक खड़े हो गए। रात्रि में इन्होंने अपने सब परिवारी जनों के साथ बैठ करके सबसे कहा कि एक योजना बनी है। बोले क्या? हमको एक संत मिले थे जब मैं चंदनावती से आ रहा था, तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारे यहाँ जो कुल देवी हैं उनकी पूजा करनी पड़ेगी। किसको? और अकेले जाना पड़ेगा, सुबह सुबह भोर में जाना पड़ेगा। पुत्र, कल विषया तुम भी नहीं जाओगी, मदन तुम भी नहीं जाओगे, हम भी नहीं जाएंगे, अकेले जमाई राजा जाएंगे और मंदिर में जाके देवी पूजन सुबह सुबह भोर में करेंगे और वहाँ देवी पुष्प को ये चढ़ाएंगे, तभी इनका जीवन कल्याण में आदि आदि बहाने बना दिए। उस समय राजा अटारी पर खड़े थे कुंतलपुर के। उन्होंने बोले कि महाराज, हमारे राज्य की कुशलता के लिए मुझे कुछ आज्ञा कीजिए, सब मंगल में बना रहे। बोले कल सुबह भोर में सबसे पहले देवी पूजन करने जाओ। राजा को ही आज्ञा कर दी। बोले कल सुबह सुबह चले जाएंगे महाराज। अब यहाँ वही हुआ, यहाँ पर मंत्री जी ने भेज रखे थे अंदर कि जो भी आवे सर धड़ से अलग कर देना। राजा तो इतना उत्साहित था अपने राज्य के कल्याण के लिए कि राजा भोर में ही सबसे पूर्व ही वहाँ अकेले पहुँच गया। आज्ञा करके गए थे अकेले जाना, राज आदि वो सब मत लेके जाना। राजा ने जैसे ही प्रवेश किया भीतर, सैनिकों ने उसका वध कर दिया। वध करने के बाद बोले कि खबर आ रही होगी। खबर आई कि महाराज राजा पधार गए हमारे नगर के। पूछा, अरे राजा कैसे चले? मंत्री हूं मैं। तो बोले कि सुबह सुबह देवी पूजन करने गए थे, वहां पे सर धड़ से अलग कर दिया। सिर पकड़ के बैठे, भगवान ये क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। सैनिकों से पूछा गया, कैसे मारे गए राजा? किसने कहा था तुमको? इशारा कर दिया, दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि को पकड़ लिया, बंदी बना। हमारा देश तो अब राजविहीन हो गया। मंत्री जी को तो बंधक बना लिया, दृष्ट बुद्धि को। पर सब लोगों ने चंद्रहास जी को जब देखा तो राजा मरे, तो इतने सारे राजा भी वहां इकट्ठे हुए। सब लोगों से पूछताछ की गई कि आप लोग क्या विचार करते हैं, कौन राजा होना चाहिए। तब चंद्रहास जी की ओर देख करके सब लोगों ने उनको चुन लिया और कहा कि यही राजा हमारे कुंतलपुर के होने चाहिए। और वे राजा बने। राजा बनने के बाद में उन्होंने देश का, अपने नगर का संचालन किया। खूब प्रेम से उन्होंने आनंद के साथ में सबका निर्वहन किया। तत्पश्चात आज अर्जुन के घोड़े हैं ये जानकर के उन्होंने बंदी बना लिए। उन्होंने हरण कर लिए कि ठाकुर जी के मित्र हैं, इनके बहाने ठाकुर जी मिल जाएंगे। अर्जुन अब तुम भी यहाँ हो, ठाकुर जी बगल में हैं। ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके वहाँ राजभवन में बैठे हैं। चंद्रहास, ठाकुर जी से मिलवा दो। अर्जुन ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके लेके गए चंद्रहास राजा के यहाँ, और जैसे ही भवन में प्रवेश किया, आहा, नील वर्ण की कांति गौरवर्ण हाथ में ठाकुर जी आ रहे हैं। चंद्रहास राज गद्दी पर बैठ करके देखते हैं, जैसी दृष्टि डालते हैं ठाकुर जी को देख करके आनंदित हो जाते हैं, चरणों में लिपट जाते हैं। भगवान चंद्रहास को हृदय से लगाते हैं। ये पहली बार ऐसा अनुभव हुआ, कथा सुनकर के भक्त को भगवान के दर्शन हुए, पर कथा सुन के भगवान ठाकुर जी के पास, भक्त के पास गए हैं।